दोस्तों, हम परसेंटेज टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। तो हमें इसमें प्रतिशत की जो त्रुटि है वो हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? 5/3 के स्थान पर कितने 3/5 से क्या कर देता है, गुणा कर देता है। तो हमें एक ऐसी संख्या माननी होगी यहाँ पर जो 3 और 5 का एलसीएम हो, तो 3 और 5 के गुणा में आए। तो क्या होगा, 15 मान लेते हैं। तो 15 3 के भी गुणा में आता है, 5 के भी गुणा में हो जाता है। तो 3 पंजे 15, 5 3 15। तो संख्या क्या आएंगी, 5 पंजे 25 और 3 3 9। यहाँ जो संख्या आई वो 25 और यहाँ जो संख्या आई वो 9। तो ये 25 15 से ज्यादा है, 9 15 से कम है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 16। यानी 9 में हम क्या जोड़ेंगे, 25 आ जाए तो 16। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 16। तो हमें 16 पे निकालना। 16 किस पे निकालना है, 25 पे। ये माइनस का 16 इंटू 100। तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 और 16 चौक 64। जो हमारे पास त्रुटि आएगी वो कितनी आएगी, 64%। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे। 16.2/3% किया जाएगा 50/3%। 16 की 48 कर दो, 50/3। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/6। तो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर जो 16.2/3% जो चीनी का दाम है वो बढ़ रहा है। यानी 6 पे कितना इंक्रीज हो रहा है, +1। दूसरा हमें 20% दिया है। तो यहाँ पर 20% कमी हो रही है, जो खपत है वो कम हो रही है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो जो शुगर है हमारे पास वो कितनी है, हमारे पास 6 kg। सेकेंड कंडीशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो दाम बढ़ रहा है वो 1 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 6 और 1 कितने में 7 kg। अब कंजम्पशन कितना हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है यानी 5 kg और -1 4 kg। ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर आएगा कितना, 5 6 30 kg, 7 चौक 28 kg। तो हमें जो कुल खर्च में प्रतिशत है वो हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का, -2। तो कैसे निकालेंगे, हमें -2 अपॉन 30 kg इंटू
100, 0 से 0 कैंसिल, तो 10 दूनी 20, 20/3। अगर हम इसको निकालें तो कितना आएगा, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसका फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे, ये प्रतिशत है। चाहे आप ऐसे रहने दें, अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3 प्रतिशत। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि x 22 से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए y x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो देखते हैं इसे। हमारे पास परसेंटेज दी हुई है 25, पहले से फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, वो आएगी 4/5। अब यहाँ पर जो डिफरेंस वो है -1 का, x और y। यहाँ पर कहा है यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, यानी कौन कमा रहा है अतिरिक्त धन, x ज्यादा कमा रहा है, y कम कमा रहा है। तो x की वैल्यू होगी यहाँ पर 5 और y की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, -1 का, यानी तो हमें 1 किसके निकालना है, 5 पे, इंटू 100 20। तो जो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20%। कितना अतिरिक्त धन कमाता होगा x, 20%। अगला प्रश्न है, यदि मोहन की आय सोहन की आय से 16 सही 2/3% कम है, बताइए सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखते हैं कितना प्रतिशत अधिक है। हमें परसेंटेज दी हुई है 16 सही 2/3%। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो मोहन सोहन, तो यहाँ पर जो मोहन की आय है सोहन की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो मोहन की आय यहाँ पर कितनी आ रही है, मोहन की आय सोहन की आय से कम है, तो यहाँ पर मोहन की आय हो जाएगी, यहाँ पर जो डिफरेंस कितने की कमी हो रही है, -1 की कमी हो रही है, तो -1 यहाँ पर आ जाएगी 5। सोहन की आय हो जाएगी 6। तो सोहन की आय कितना अधिक है, +1। 1 किस पे निकालना है हमें, 5 पे, इंटू 100, 20 पंजे 100। तो कितनी परसेंटेज अधिक है, 20। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, P Q से 6 गुना बड़ा है, बताइए Q P से कितने प्रतिशत कम है। तो P Q, यहाँ पर क्या पूछा, P Q से कितने गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है, 6 गुना बड़ा है। Q को कितना मान लेंगे, Q को अगर हम 1 मान लें, अगर Q हमारे पास 1 है तो P कितना हो जाएगा, यानी 6 गुना अधिक है, तो P हो जाएगा हमारे पास 6। तो Q में कितने की कमी आ रही है, -5 की, -5 की, कितने पे निकालना है, 6 पे, इंटू 100।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 83 सही 1/3%। इतना कम होगा। ये दो क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा जो लेक्चर है, जो वीडियो है, वो आपको समझ में आई होगी। और समझ में आई तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।